12 कॉमर्स बोर्ड्स के लिए सिर्फ एनसीईआरटी इनफ है यार। गवर्नमेंट बुक है, इसकी अपनी एक अलग रिलायबिलिटी है, इसे बाइबल बोला जाता है। अगर तुम कोई चीज सिर्फ रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी खोल के भी नहीं देख रहे, तो तुम 100 में से कितने नंबर ला सकते हो। जितनी भी केस स्टडीज होती हैं उनके अंदर जो लाइंस लिखी हुई आती है वो एज इट इज एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। क्या क्लास 12 कॉमर्स बोर्ड्स के लिए सिर्फ एनसीईआरटी इनफ है? क्लियर आंसर है नो। बट दैट डजंट मीन कि तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी ही नहीं है। एनसीईआरटी कोई बेकार किताब है यार, गवर्नमेंट बुक है, इसकी अपनी एक अलग रिलायबिलिटी है, इसे बाइबल बोला जाता है। तो आओ चलो तुम्हें मैं सब्जेक्ट वाइज बताती हूं कि किस किस सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी मस्ट है। प्लस अगर तुम कोई चीज सिर्फ रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी खोल के भी नहीं देख रहे, तो तुम 100 में से कितने नंबर ला सकते हो। प्लस अगर साथ साथ में थ्योरी एनसीईआरटी से तुम रीड कर लेते हो तो क्या सोने पर सुहागा हो जाता है। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के अंदर इको के लिए 2 बुक्स हमारे पास में है, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। देखो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस बुक से पढ़ाई जाती है, एनसीईआरटी खोल के भी नहीं देखते। तुम्हारे स्कूल में भी रेफरेंस बुक चलती होगी, बता देना कौन सी चलती है। तो मार्केट में मैक्रो के लिए 2 ही रेफरेंस बुक्स ज्यादा चलती है, एक है संदीप गर्ग और दूसरी है टीआर जैन। और अभी पिछले 3-4 साल से देखा जा रहा है कि संदीप गर्ग जो है वो मार्केट में डोमिनेट कर रही है। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में यही किताब से पढ़ाया जाता है। और मैं खुद भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए क्लास 12 बोर्ड्स के लिए संदीप गर्ग ही सजेस्ट करती हूं। मैम क्यों? बेटा इस किताब की लैंग्वेज सबसे पहले तो बहुत आसान है। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं पसंद, वो क्या वाला इशू है ना, देन गो फॉर दिस बुक। लैंग्वेज बहुत बढ़िया है, 1-2 बार रीड करोगे चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस। इस किताब के अंदर बहुत बढ़िया क्वेश्चंस गिवन है। आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर की समरी है, उसके बाद में बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, तो नंबर ऑफ एमसीक्यूज भी अच्छे खासे हैं। प्लस एमसीक्यूज की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, न्यूज़पेपर की लाइंस गिवन है, वहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं, प्रॉपर कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, बहुत सारे पीवाईक्यूज गिवन है। और उसके बाद में लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चंस भी बहुत बढ़िया है, प्रॉपर कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, पीवाईक्यूज है। जैसे क्वेश्चंस बोर्ड्स में पूछे जाते हैं सेम उसी तरह के क्वेश्चंस इस किताब के अंदर है। तो तुम अगर इस किताब से अपना चैप्टर तैयार कर लेते हो, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इस बुक से कंप्लीट कर लेते हो और इसी बुक के एमसीक्यूज, इसी बुक के पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर लेते हो, इनकी लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो, आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो तुम्हारा काम हो गया। बोर्ड्स के लिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए ये किताब अपने आप में सफिशिएंट है। प्लस एनसीईआरटी का प्रॉपर कवरेज है। ऐसा नहीं है कि भैया अलग से एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, एनसीईआरटी में कुछ अलग से गिवन है। जो तुम्हारा सिलेबस है, एनसीईआरटी में तो चीजें एक्स्ट्रा भी गिवन है जो सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो रिवाइज ही नहीं हो रही है। तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ इस किताब में गिवन है। और तो और सिलेबस वाली चीजें तो बुक में गिवन ही है। उसके बाद में अगर कोई बच्चा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता है, आउट ऑफ सिलेबस कोई चीज पढ़ना चाहता है जो एनसीईआरटी में गिवन है, तो वो चीजें भी क्वेश्चंस के बाद में पावर बूस्टर्स के अंदर गिवन है, पावर बूस्टर्स से पढ़ सकते हो। अभी तक तो ऐसा होता था पावर बूस्टर्स गिवन होते थे, अब पावर बूस्टर्स की जगह पर वहां पर क्यूआर कोड है, उसे स्कैन करो, पावर बूस्टर्स आ जाएंगे, तो वहां से भी तुम एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा ज्ञान ले सकते हो। तो अपने आप में ये किताब जो है एकदम एक्यूरेट है, एकदम एप्ट है। अगली किताब चलती है टीआर जैन। देखो टीआर जैन का कंटेंट तो बढ़िया है, बट यहां पर प्रॉब्लम आती है क्वेश्चंस के साथ में। क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, एमसीक्यूज जितने चाहिए उतने क्वेश्चंस है नहीं, प्लस उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं है जैसे बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, जैसे संदीप गर्ग में गिवन है, उतने पीवाईक्यूज इस किताब में गिवन नहीं है। तो मुझे पर्सनली ये कमी यहां पर लगती है। अब तीसरी किताब, सब बोलते हैं भैया एनसीईआरटी मस्ट है, एनसीईआरटी मस्ट है। मान लो तुमने कोई चैप्टर ना संदीप गर्ग से पढ़ा ना टीआर जैन से पढ़ा, तुम सीधे एनसीईआरटी से वो चैप्टर पढ़ रहे हो ना, इससे ज्यादा मूर्खता हो ही नहीं सकती। इट इज लाइक कि तुम्हारे सामने एक बैल खड़ा है और तुम लाल रंग की टी शर्ट पहन के उसके सामने कूद गए कि आ बैल मुझे मार, ये वो वाली सिचुएशन है। अगर तुम डायरेक्टली एनसीईआरटी से कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, बेटा चैप्टर समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत टफ है। एनसीईआरटी के अंदर कंटेंट इनफ नहीं है, सिर्फ लाइंस गिवन है, लाइंस का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तक नहीं है। एग्जांपल देऊं, जैसे संदीप गर्ग टीआर जैन में एक चैप्टर है एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, वहां पर एक चैप्टर है, एनसीईआरटी के अंदर उस चैप्टर के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 लाइंस गिवन है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बेटा एनसीईआरटी डायरेक्ट पढ़ना तो मूर्खता है, कोई प्रॉपर बाइफिकेशन नहीं है, यहां पर पॉइंटर्स में कुछ भी गिवन नहीं है, सारी चीजें पैराग्राफ में गिवन है, सब कुछ हॉच पॉच मिक्स यहां पर गिवन है।
तो सिर्फ बोर्ड्स की अगर हम बात करें तो बोर्ड्स के लिए बेटा आपकी संदीप गर्ग जो है वो इनफ है। आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो, उसके बाद में एग्जाम से पहले आपको पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, चकाचक है सब कुछ। बट अगर तुम बोर्ड्स के बाद में सीयूईटी देना चाहते हो तो सीयूईटी के लिए एनसीईआरटी मस्ट होती है। अब एनसीईआरटी से कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी ना पूछे जाते हैं, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी यूनिट यहां से कंप्लीट करनी है। सपोज नेशनल इनकम यहां से कंप्लीट हो गया, उसके बाद में सिर्फ एनसीईआरटी की क्या करनी है, तुम्हें रीडिंग लगानी है। सीयूईटी के अंदर एनसीईआरटी की बस लाइंस एज इट इज उठकर आती है, कुछ इज एमआर का भी चेंज नहीं होता। तो बस अपना कॉन्सेप्ट तैयार करो रेफरेंस बुक से, संदीप गर्ग से, और यहां से तुम्हें क्या करनी है, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करनी है ताकि वो लाइंस तुम्हारे दिमाग में रहे कि क्वेश्चन आएगा तुम एमसीक्यू टिक कर दोगे। ठीक है, अगली किताब आती है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर चाहे तो तुम संदीप गर्ग फॉलो कर लो, चाहे तुम एनसीईआरटी फॉलो कर लो, दोनों के अंदर कंटेंट एकदम सेम टू सेम गिवन है। बस एनसीईआरटी में पैराग्राफ्स में गिवन है, संदीप गर्ग में वही चीजें पॉइंटर्स के अंदर गिवन है, हेडिंग्स के साथ में गिवन है। बट मैं पर्सनली यहां पर एनसीईआरटी तुम्हें सजेस्ट करती हूं क्योंकि इंडियन इको में डेटा भी होता है और एनसीईआरटी के अंदर डेटा रिवाइज हो गया है। जो इस साल की किताब आई है 26-27 की, इसके अंदर आपका जो डेटा है वो रिवाइज हो गया है, नया डेटा गिवन है। तो बेटा इसलिए यहां पर एनसीईआरटी मस्ट है। तो समझ में आया, मैक्रो के लिए सिर्फ बोर्ड्स को टारगेट कर रहे हो, संदीप गर्ग इज इनफ, साथ में पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर लेना। इंडियन इको के लिए संदीप गर्ग या फिर एनसीईआरटी दोनों ही बढ़िया है। डेटा के हिसाब से मैंने तुम्हें एनसीईआरटी बताई है, बट अगर सीयूईटी टारगेट कर रहे हो तो अपना सिलेबस के साथ साथ में जैसे जैसे जो चैप्टर या यूनिट कंप्लीट होती जा रही है एनसीईआरटी की सिर्फ रीडिंग लगाते जाओ ताकि तब अलग से ना पढ़नी पड़े। ठीक है जी, अगली किताब आती है हमारे पास में अकाउंटेंसी, अगला सब्जेक्ट। अब अकाउंटेंसी के लिए अगेन एनसीईआरटी इज नॉट इनफ क्योंकि अकाउंट्स के अंदर आपका 80 to 85% जो पेपर है उसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मांगते हैं प्रैक्टिस की, भैया तुम बहुत सारे पीवाईक्यूज सॉल्व करो। अब ये पीवाईक्यूज तुम्हारी एनसीईआरटी में तो गिवन नहीं है, प्लस एनसीईआरटी में उस लेवल के क्वेश्चंस भी गिवन नहीं है, एनसीईआरटी सालों साल रिवाइज भी नहीं हुई है। तो यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए बेटा रेफरेंस बुक तो मस्ट हो जाती है। तुम कोई भी रेफरेंस बुक फॉलो कर सकते हो, टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल, जो भी मार्केट में चल रही है तुम्हारे स्कूल वाले बताते हैं। तो यहां पर रेफरेंस बुक मस्ट है। बट अगेन कहानी में एक ट्विस्ट है, रेफरेंस बुक पढ़कर तुम 90 मार्क्स, तुम 92 मार्क्स, 94 मार्क्स तो बहुत आराम से लेकर आ सकते हो सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस बुक से। बट ये जो बचे हुए 6, 7, 8 नंबर हैं, इसके लिए एनसीईआरटी मस्ट होती है क्योंकि कुछ ऐसी 6, 7, 8 नंबर की थ्योरी पेपर में पूछ ली जाती है जो थ्योरी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी में गिवन है। हो सकता है टीएसडीके में भी गिवन हो, बट बच्चे पढ़ते नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं। तो इस 6, 7, 8 नंबर की थ्योरी के लिए एनसीईआरटी इज मस्ट। ये तो बोर्ड्स की कहानी हो गई। उसके अलावा अगर तुम सीयूईटी देना चाहते हो तो जब सीयूईटी आता है ना तो वो सारी रेफरेंस बुक्स को भगा देता है, वहां पर सिर्फ एनसीईआरटी की लाइंस पूछी जाती हैं। तो सीयूईटी के लिए आपकी अकाउंट्स की जो थ्योरी है, एनसीईआरटी की थ्योरी है, वो मस्ट हो जाती है। ठीक है मैम, समझ गए। अगली आती है बिजनेस स्टडीज। अब देखो बीएसटी के लिए पढ़ने के लिए ही अपने आप में सबसे बेस्ट किताब जो है दैट इज एनसीईआरटी। बीएसटी के लिए एनसीईआरटी तुम्हारी भगवत गीता है, तो तुम्हें पढ़ना ही यहां से है, कोई रेफरेंस बुक नहीं, तुम्हें कॉन्सेप्ट ही यहां से पढ़ने हैं। क्योंकि आप चाहे कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, चाहे तुम सैंपल पेपर उठा लो, चाहे तुम पीवाईक्यूज उठा लो, चाहे तुम कंपार्टमेंट वाले पेपर उठा लो, जितनी भी केस स्टडीज होती हैं उनके अंदर जो लाइंस लिखी हुई आती है वो एज इट इज एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, एज इट इज एनसीईआरटी की लाइंस उठकर आ जाती है। मान लो मैनेजमेंट का कोई प्रिंसिपल है, उसके पैराग्राफ अंदर की लाइंस लिखी हुई आई हैं, एनसीईआरटी वाली, रेफरेंस बुक की नहीं, एनसीईआरटी की पैराग्राफ वाली लाइन, और पूछ रहा है बताओ ये मैनेजमेंट का कौन सा प्रिंसिपल है। तो केस स्टडीज बच्चा पेपर में तभी कर सकता है जब उसने एनसीईआरटी को प्रॉपर्ली पढ़ा है। बट अगेन अगर तुम्हें बहुत सारे पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड, बहुत सारी केस स्टडीज की प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए तुम कोई भी रेफरेंस बुक साथ में ले सकते हो। पढ़ना तुम्हें एनसीईआरटी से, क्वेश्चंस के लिए रेफरेंस बुक है, तुम पूनम गांधी है, आरके सिंगला है, ये रेफरेंस बुक्स के तौर पे ले सकते हो। इनकी तुम अलग से रीडिंग कर सकते हो, जितनी रीडिंग करोगे उतने एग्जांपल्स तुम्हारे दिमाग में रहेंगे, उतना कंटेंट तुम्हारे दिमाग में रहेगा, आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प होगी। बट पहले ही कह रही हूं बीएसटी के लिए एनसीईआरटी क्या है, मस्ट है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तुम रेफरेंस बुक से कर सकते हो, केस स्टडीज की प्रैक्टिस आराम से करो।
आखिरी है मैथमेटिक्स। तो मैथ में हमारे पास में कोर मैथ है, अप्लाइड मैथ है। देखो कोर मैथमेटिक्स की मैं अगर बात करूं तो मैंने खुद ने अनुराग चौहान सर से आज ही बात करी थी इसके लिए, तो उन्होंने मुझे बताया मैम कॉन्सेप्ट्स के लिए एनसीईआरटी मस्ट है। जिस बच्चे ने एनसीईआरटी पढ़ी है उसके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेंगे। बट पिछले 5-6 साल से देखा जा रहा है वही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, अलग तरह के क्वेश्चन आने लग गए, तो प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। अब बच्चा प्रैक्टिस कहां से करे? तो देखो आपके टीचर्स आपको क्लास में जो क्वेश्चंस देते हैं, जो असाइनमेंट्स देते हैं, वहां से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। उसके अलावा सर ने मुझे एक बहुत बढ़िया बात बताई। सर ने कहा मैम सीबीएसई जो है वो मैथमेटिक्स का सपोर्ट मटेरियल रिलीज करता है। ये सपोर्ट मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा यहां से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकता है। बट द थिंग इज कि यहां पर कुछ क्वेश्चंस, कुछ चीजें एक्स्ट्रा गिवन होती हैं, तो एक बार वो अपने टीचर से पूछ ले कि क्या सिलेबस का पार्ट है, कैसी चीजें करनी है, कैसी चीजें नहीं करनी। तो ये समझ में आ गया एनसीईआरटी और सीबीएसई का सपोर्ट मटेरियल। अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात करें तो इसकी एनसीईआरटी की कोई किताब ही नहीं है, एनसीईआरटी की कोई किताब ही नहीं है। बट मार्केट में एक किताब सबसे ज्यादा चलती है जिसका नाम है एमएल अग्रवाल, तो तुम इस किताब से पढ़ सकते हो। प्लस सीबीएसई के सपोर्ट मटेरियल को तुम रेफर कर सकते हो। उसके अलावा आपके टीचर जैसे आशीष भाटिया सर हैं, वो जो भी आपको सजेशंस देते हैं, है ना, जो भी क्वेश्चंस आपको देते हैं वो क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि भैया एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। तुम सिर्फ रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हो तो तुम कितना ला सकते हो, एनसीईआरटी पढ़ लेते हो तो क्या और एड ऑन हो जाता है, क्या तुम्हारे लिए अच्छा है। इसके अलावा तुम्हारे दिमाग में अगर कोई भी क्वेरी है, तुम चाहते हो कि मैम इस टॉपिक पर वीडियो बना दो नेहा मैम, तो मुझे एक बार कमेंट्स में बता देना, मैं उसी वीडियो पर तुम्हारे लिए, उसी टॉपिक पर तुम्हारे लिए वीडियो बना दूंगी। टिल देन लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।